हेलो दोस्तों, करंट जीके की सीरीज में हमारे चैनल से आप डेली जीके प्राप्त कर रहे होगे और सभी आप देख रहे होगे करंट जीके किस प्रकार से हम ट्रिक से करवा रहे हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसमें आंसर आएगा नॉर्मन इबोलोग पुरस्कार। अब देखिए स्वाति के अंदर शव आ रहा है। शव का मतलब किसी की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी। उसके बाद में हम क्या हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि नॉर्मल कब हो जाते हैं? जब किसी की बॉडी हम देख लेते हैं। यानी स्वाति नायक ने नॉर्मल इबोलोग पुरस्कार में प्राइज जीता है ये। नेक्स्ट हम देखें तो विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब इसे देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो विश्व हृदय दिवस, हृदय क्या होता है? तेज चलता है या धीरे चलता है? लेकिन 2-9 सितंबर इसे हम याद करेंगे 2-9-11। ठीक है, 2-9-11 या 9-2-11। तो तेज चलता यानी फरार हो जाना इसका हिंदी भावार्थ है। पर हम देखेंगे कि इसे 2-9-11 पढ़ेंगे कि हमारा हृदय है वो इस प्रकार से फील करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? देखिए थीम है हमारी हृदय से रिलेटेड, ये 9-2-11 है। पर कभी हम कोई चीज़ यूज करेंगे और फिर जानेंगे हृदय से रिलेटेड। जैसे भी कोई भी चीज़ लेंगे तो हम पहले उसे यूज करके और फिर जानते हैं। हमारा हृदय कहता है ले तो लो लेकिन उसे यूज करो और फिर उसे जानो। ये हमारी थीम है, यूज हर्ट नो हर्ट। उसके बाद हम देखिए एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका है मनिका बत्रा। अब क्या जानेंगे टेबल टेनिस में? जब टेबल पे बैठते हैं अपन कोई गेम खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जैसे गैम्बलिंग वगैरह जो लोग करते हैं तो वो टेबल वाला गेम खेलना पसंद करते हैं। पर यहाँ तो स्पोर्ट्स की बात है, महिला ने स्पोर्ट्स में टेबल पे कहा खेला तो उसने क्या मनी बनाने के लिए यानी कि पैसा बनाने के लिए उसने टेबल टेनिस खेला। तो इससे हम याद कर लेंगे मनिका बत्रा। ठीक है, इस प्रकार ये केवल याद करने के लिए ट्रिक्स हैं। एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए निशानेबाजी में 100 मीटर तो दौड़ की होती है और भारतीय 50 मीटर निशानेबाजी में केवल गोल्ड जीतते हैं। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि 100 मीटर में उसेन बोल्ट जीतता है और 50 मीटर में भारतीय टीम निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतती है। ये एशियन गेम्स की बात हो गई। उसके बाद देखिए बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया जाएगा? ठीक है, अब दूसरा है, अब दूसरे के अंदर देखो दूसरा, यहाँ देखो कैमूर आएगा उत्तर। और इसे याद करने के लिए टाइगर लास्ट में रह आ रहा है, इधर भी रह आ रहा है कैमूर। टाइगर का बिहार का कोई ऐसा दूसरा है, दूसरे में भी देखो रह आ रहा है लास्ट में। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और भी क्वेश्चंस हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। जो हमारे स्वामीनाथन थे उनका निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से व्यक्ति थे? अब देखो ये कृषि से थे और इन्होंने, ये आप पढ़ भी रखे होगे पहले कि स्वामीनाथन। अब किसान की फसल जब बो देता है तो स्वामी और नाथ का नाम वो ही लेता है कि बारिश आ जाए टाइम पे। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे कि कृषि से संबंधित स्वामीनाथन थे। अब देखिए दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन सी है? अब इसमें करेंसी है अफगानी करेंसी। अब देखिए प्रदर्शन अच्छा कौन करेगा? जो एसी में रहेगा, यानी अब अफगानी करेंसी। जो करेंसी एसी से बिलोंग करती है वही अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये केवल याद करने के लिए है। किस देश ने T20 प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? अब देखिए T20 छोटे मैच होते हैं, छोटे मतलब 20 ओवर का मैच होता है, यानी कि टिनी से याद रखेंगे T20 में। और नेपाल ने सर्वाधिक रन। ये है तो छोटा सा देश और छोटे से, लेकिन इन्होंने ज़्यादा रन बना दिए, यानी टिनी से हम याद रख लेंगे। T20 में नेपाल ने ये कारनामे किया। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव की राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसे हम गोवा के नाम से याद रखेंगे। लाइट हाउस कि हम अंधेरे में हैं और लाइट में जाएंगे तो जानने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, तो गोवा। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। लाइट हाउस, अगर रात में हमें जाना है और लाइट हाउस दिख जाए तो हम उसकी ओर जाते हैं तो हम गो करते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड है गोवा। ठीक है, इसके बाद में हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के द्वारा किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ये बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि इनोवेशन कौन करेगा? इनिशिएशन, इनोवेशन और इंटेलिजेंट कौन है? जिसमें बुद्धि हो। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखो ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है, GI
GI है, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, तो GI का सम्मेलन मतलब यानी कि जी डबल हो जाएगा, इसके 40 हो जाएगा। इस प्रकार हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे कि 40वां ये रैंक हमारी रही है इसके अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें, और डेली आप देखते रहें, आपको करंट जी के और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।